हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की विद्या शाखाएं, अन्य विद्या शाखाएं, जिसमें हमने एक दो पॉइंट देख लिए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। उसमें है अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र। तो सहभागी सामाजिक विज्ञान विद्या शाखाओं के रूप में इन तीनों में मनोविज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त किया है, उसको भी समृद्ध किया है। मनोविज्ञान ने आर्थिक व्यवहारों के सूक्ष्म स्तरों के अध्ययन, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने में तथा बचत व्यवहारों एवं निर्णय की कला में बड़ा योगदान किया। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ताओं की भावुकताओं के प्रदत्तों के आधार पर आर्थिक विकास का पूर्व कथन किया। एच साइमन डी कहनेमन एवं टी सेलिंग जैसे तीन विद्वानों को ऐसी ही समस्याओं पर कार्य करने के कारण अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अर्थशास्त्र की तरह राजनीति विज्ञान भी मनोविज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण करता है, विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुता के उपयोग, राजनीतिक द्वंद्व के स्वरूप एवं उसके समाधान तथा मतदान आचरण को समझने में मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उसकी व्याख्या को व्यक्त करते हैं। सामाजिकरण, सामूहिक एवं संग्रहपरक व्यवहारों तथा अंतः समूह द्वंद्वों से संबंधित बातें इन दोनों विद्या शाखाओं से जुड़ी होती हैं। फिर है कंप्यूटर विज्ञान। अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र से मनोविज्ञान किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसके आगे हम देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान से किस प्रकार से मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। तो प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा है। कंप्यूटर की संरचना, उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं के क्रमवार एवं साथ साथ प्रक्रमण आदि से ये बात देखी जाती है कि कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियर केवल बुद्धिमान से बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी मशीनों को बना रहे हैं जो संवेद एवं अनुभूति को भी जान सकें। इन दोनों विद्या शाखाओं में हो रहे विकास संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहे हैं। विधि एवं अपराध शास्त्र। एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान की जानकारी ऐसे अब देखिए, आपके इसमें कुछ चित्र द्वारा समझाया गया है कि मनोविज्ञान किस प्रकार से और अन्य विषयों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो प्रश्नों को कोई गवाह, एक दुर्घटना, विधि एवं अपराध शास्त्र। तो ये एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी ऐसे प्रश्नों के माध्यम से की जा सकती है। कैसे कि कोई गवाह एक दुर्घटना, गली की लड़ाई तथा हत्या जैसी घटना को कैसे याद रखता है। न्यायालय में गवाही देते समय वह इन तथ्यों का कितनी सत्यता के साथ उल्लेख करता है। जूरी के निर्णय को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। झूठ एवं पश्चाताप के क्या विश्वसनीय लक्षण हैं। इन कारकों के आधार पर किसी अभियुक्त को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाए। किसी आपराधिक कार्य के लिए दंड की किस सीमा को उपयुक्त माना जाए का उत्तर देने के लिए आवश्यक होती है। मनोवैज्ञानिक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आजकल बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसी बातों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिससे उत्तर देश में भावी विधि व्यवस्था की बड़ी सहायता करेंगे। तो जो कानून है और जो अपराध है, अपराध शास्त्र है, उसमें किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस कारण से आती हैं, कैसे व्यक्ति होते हैं, उनका मन किस तरह का होता है, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, इस पर पूरा अध्ययन किया जाता है। अपराधी से बहुत सारे प्रश्न पूछकर उसके मन की जानकारी ले ली जाती है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि उसने ये अपराध क्यों किया। इसी प्रकार आगे है जनसंचार। तो जनसंचार में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन हमारे जीवन में बहुत ही बृहत्तर स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। वे हमारे चिंतन, अभिवृत्तियों एवं संवेगों को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं। यदि वे हमें निकट लाएं
तो साथ ही साथ सांस्कृतिक असमानताएं भी कम किए हैं। बच्चों के अभिवृत्ति, निर्माण एवं व्यवहार में संचार साधनों का प्रभाव ऐसा क्षेत्र है जो दोनों विधाओं को साथ रखता है। मनोविज्ञान संचार को अच्छा एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक युक्तियों के निर्माण में सहायता करता है। समाचार कहानियों को लिखते समय पत्रकारों को पाठकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। चूँकि अधिकांश कहानियाँ मानवीय घटनाओं से संबंधित होती हैं, अतः उनके अभिप्रेरकों एवं संवेगों का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि कहानी मनोवैज्ञानिक ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है तो वह अंदर तक छू जाती है। तो इसी प्रकार जो प्रिंट मीडिया है या जनसंचार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका हमारा वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो इनका प्रभाव मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाता है। कहानियों वगैरह के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए कहानियाँ वानियाँ बना दी गई हैं। तो उस मीडिया के द्वारा भी मनोविज्ञान का जुड़ा हुआ है, जिससे बच्चों पे ऐसी कहानियाँ के द्वारा बच्चों को प्रभावित किया जाता है, जिनसे उनके अभिप्रेरकों और संवेगों को जाना जा सके। फिर है संगीत एवं ललित कला। संगीत एवं मनोविज्ञान का कई क्षेत्रों में मिलन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने संगीत के उपयोग से कार्य निष्पादन स्तर बढ़ाने का कार्य किया है। संगीत एवं संवेग एक और क्षेत्र है जिसमें अनेक अध्ययन किए गए हैं। भारतवर्ष में संगीतज्ञों ने वर्तमान में एक प्रयोग करना प्रारंभ किया है जिसे संगीत चिकित्सा या म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। इसमें वे रागों के माध्यम से कतिपय शारीरिक व्याधियों का निदान करना प्रारंभ करते हैं। संगीत चिकित्सा की क्षमता का सिद्ध होना शेष है। तो मनोविज्ञान ने संगीत के क्षेत्र में भी कार्य किया है। उस ऐसे संगीत का निष्पादन किया गया है, बनाया गया, जिसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों को और बहुत सारी मानसिक परेशानियों को दूर करने का प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।